वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले नेस्टेड वी लुकअप। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डबल वी लुकअप आपको बताया था और डबल वी लुकअप का यूज़ कैसे करना है जब टू लुकअप वैल्यू तो किस तरह से हम लोग उसका फंक्शन में यूज़ करेंगे वो हमने देखा था। अभी नेस्टेड वी लुकअप हमें कब और कहाँ यूज़ करना है, कैसा डेटा रहेगा तो नेस्टेड वी लुकअप हमें यूज़ करना है ये पहले समझना है, क्योंकि ज़्यादातर जो सिंटैक्स रहते हैं वी लुकअप को उसको समझने के लिए आपको डेटा उस तरह से पहले लेना होगा। अगर डेटा प्रॉपर नहीं है तो वो वी लुकअप या कोई भी फंक्शंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेस्टेड वी लुकअप यहाँ पे किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है, सीट नंबर, स्टूडेंट नेम आपको दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे आप एज्यूम कर लो, अभी तो मैंने सिंगल सीट पे, एक ही सीट पे, मतलब यहाँ पे पूरा डेटा लिया है, लेकिन ये दूसरे सीट पे है सपोज, वही स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे मैंने दिया है और उसका रिजल्ट और ग्रेड अलग से टेबल में मिला है मुझे। यहाँ पे सीट नंबर और नेम उसे अकॉर्डिंग लाइक मैच हो रहा है, देखो सीट नंबर, और यहाँ पे वही स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी का रिजल्ट और ग्रेड है। आपको जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे वो बाय एंटरिंग सीट नंबर, मतलब एंटर सीट नंबर, यहाँ पे हमारा रहेगा कॉलम में एंटर सीट नंबर। सीट नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट और ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है, चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंटर सीट नंबर। एंटर सीट नंबर कौन से कॉलम में है, यहाँ पे दिख रहा है सीट नंबर फर्स्ट कॉलम में, और उसके सामने कितना डेटा मिल रहा है आपको उस टेबल में, उसके सामने बस स्टूडेंट नेम मिल रहा है। और ये स्टूडेंट नेम दूसरे सीट, मैंने बोला एज्यूम कर लो दूसरे सीट में भी रह सकता है, मैंने सिंगल सीट यहाँ पे ले ली है, आपको कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए, तो सेम सीट पे डेटा इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे दोनों टेबल में से डेटा पिक करना है, मतलब एंटर सीट नंबर यहाँ पे है, अगर मैं 1001 एंटर करूंगा, लेकिन उसके सामने तो यहाँ पे बस ABCD है, रिजल्ट तो है ही नहीं है, और मुझे रिजल्ट शो करना है, तो ये हो ही ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी। तो इसके लिए आपको नेस्टेड वी लुकअप की जरूरत है, क्योंकि पहला वी लुकअप जो हम निकालते हैं, सपोज हम लोग अगर यहाँ पे एंटर सीट नंबर की जगह अगर कोई स्टूडेंट का नेम एंटर करते हैं ए, और उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे वी लुकअप देते हैं हम, वी लुकअप लुकअप वैल्यू है ये दिस वन ए, यहाँ पे F6 मैंने सिलेक्ट किया, दैट इज लुकअप वैल्यू हो गया हमारा। सिंटैक्स पे जरा नोट डाउन कर लो, वी लुकअप वैल्यू पहले, देन लुकअप वैल्यू मैंने जानबूझकर यहाँ पे अभी पहले सीट नंबर लिया नहीं है, यहाँ पे अभी मैंने स्टूडेंट नेम लिया है, तो लुकअप वैल्यू स्टूडेंट नेम लीजिए। टेबल है एरे, इसमें से ही है डेटा पिक करना है हमें रिजल्ट दिखाने के लिए। टेबल एरे A11 to C16 मैंने लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं ज़रा जूमिंग करके भी दिखाता हूँ आपको, A11 to C16, क्योंकि A11 to C16 में डेटा अवेलेबल है रिजल्ट का, और कॉमा रिजल्ट कितने नंबर कॉलम पे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो रिजल्ट का कॉलम नंबर 2 है, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे सिंटैक्स आपको देखना है हमेशा, जो नेस्टेड वी लुकअप रहता है उसका सिंटैक्स यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, वी लुकअप का सिंटैक्स एक्चुअली, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। और रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ पे 0 करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए एंटर इसलिए वो पास है, बी एंटर इसलिए वो फेल है। तो पहला वी लुकअप यहाँ पे आपको क्लियर है ये, लेकिन किससे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इंटर सीट नंबर की जगह अगर स्टूडेंट नेम एंटर करूंगा तो यहाँ पे सीट नंबर की जगह मैंने क्या एंटर किया, स्टूडेंट नेम एंटर किया, तो रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि वो सेम टेबल से पिक कर रहा है डेटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सीट नंबर चाहिए आपको, और सीट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे तो एरर शो कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इफ एरर फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं होता दोस्तों, नहीं तो आप बोलोगे एरर आ गया तो इफ एरर यूज कर लो। इफ एरर तो हमने डबल वी लुकअप में देखा था, जो हमारे ना पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने डबल वी लुकअप का, उसमें आपने देखा रहेगा। यहाँ पे इफ एरर नहीं यूज करना बिल्कुल, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो करना क्या है, ये F6 जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको लुकअप की, जरा मुझे ये बताओ कि ये कौन सी वैल्यू है। F6 में क्या लिखा है आपने, सीट नंबर, तो सीट नंबर ये टेबल में से लुकअप हो रहा है, और हमारा लुकअप तो ये नहीं है, नेम ऑफ स्टूडेंट है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस F6 को डिलीट कर देंगे, F6 को डिलीट कर देंगे बस। और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू करके ऑप्शन आ रहा है आपको लुकअप वैल्यू, यहाँ पे हम लोग दोबारा एक और वी लुकअप स्टार्ट करेंगे। एक और वी लुकअप स्टार्ट करने के बाद इसमें इस वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा
टेबल एरे अपना यहाँ का डेटा रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी जो वैल्यूज ले रहे हैं हम लोग ये 1001 के लिए ले रहे हैं, और 1001 के लिए मैंने एक और वी लुकअप ले लिया है 1001 के अकॉर्डिंग इस टेबल में दूसरे कॉलम में मतलब ये कॉलम नेम ऑफ स्टूडेंट कौन सी वैल्यू अवेलेबल है वो अगर यहाँ पे शो हो जाएगी वो इस वी लुकअप में निकल आएगी। इस वी लुकअप का जरा ध्यान से देखिए, ये वी लुकअप जो है क्या कर रहा है, कौन सा आंसर शो कर रहा है वो मुझे पता, सिंपल है, जरा ध्यान से देखो। वी लुकअप F6 ये 1001 है, A3 to B8 डेटा कहाँ पे है, ये रहा डेटा आपको है ना, दिखाई दे रहा है, सिलेक्टेड हाईलाइटेड है। उसके अंदर 2 नंबर कॉलम में क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट और 0, मतलब 1001 के सामने A है तो ये पूरा वी लुकअप आंसर कर रहा है A, और इसका आंसर अगर A है तो ये A वैल्यू सेकेंड वाले वी लुकअप के लिए क्या, फर्स्ट वाले वी लुकअप के लिए, सॉरी बाहर का जो वी लुकअप है बड़ा वाला उसके लिए लुकअप वैल्यू है। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो वैल्यूज है वी लुकअप का आंसर ये लुकअप वैल्यू है, ये जो बाहर वाला वी लुकअप है उसके लिए। तो यहाँ पे A आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा यहाँ पे 2 तो 2 के सामने B है तो B आएगा, यहाँ पे B लुकअप वैल्यू हो जाएगी B, इसमें लुकअप वैल्यू के सामने फेल लिखा है रिजल्ट, तो एग्जैक्टली रिजल्ट आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, एंटर करके हम लोग रिजल्ट देखते हैं पास। आप यहाँ पे बदल के भी देखो वैल्यू हो रहा है। तो इस तरह से नेस्टेड वी लुकअप हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेस्टेड वी लुकअप का यूज होता है कि वी लुकअप के विद इन दूसरा वी लुकअप हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसको नेस्टेड वी लुकअप बोलते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला वी लुकअप हमारा था, लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा टेबल एरे हमारे लिए कौन सा है, पहला वी लुकअप, फिर से मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। यहाँ पे टेबल एरे है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर अभी 3 है क्योंकि हमें ग्रेड चाहिए, और 0 रिजल्ट है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जैसे ये F6 है, ये F6 में जो वैल्यू दी है वो हमारे इस टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हम लोग उसके अवेलेबल वैल्यू है नेम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है, स्टूडेंट नेम, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। उसके लिए स्टूडेंट नेम की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, इसके लिए एक वी लुकअप लेंगे जो कि यहाँ से पिक करेंगे, तो उसके लिए लुकअप वैल्यू तो वही रहेगी F6, कॉमा इस टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर 2 में जो वैल्यू है वो कौन सी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग 3, 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको C है, C के अकॉर्डिंग यहाँ पे B है, ग्रेड B आ रहा है, यहाँ पे 1004 दिख रहा है आपको, A+ ग्रेड आ रहा है, 1005 आप रिजल्ट चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे पास है, यहाँ पे B है। तो इस तरह से नेस्टेड वी लुकअप होता है। नेस्टेड वी लुकअप करते समय आपको इस सिंटैक्स को प्रॉपर्ली समझना है, जो लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, बल्कि कोई भी वी लुकअप आप कर लो, कोई भी वी लुकअप जिसमें आपको सिंटैक्स से ही गो थ्रू करना है, और वी लुकअप अप्लाई करने के लिए कौन सा टेबल रिक्वायर्ड है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी होती है, वो आपको यहाँ पे हमेशा समझना है। तो चलिए ये था नेस्टेड वी लुकअप। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूलाज और फंक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।